गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ठीक है। कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी करने की, क्वेश्चन काफी ज्यादा है, टाइम थोड़ा कम है। देखो, लुक एट द एक्टिविटीज, ध्यान से देखना। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्ट बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। मतलब कुछ आपकी एक्टिविटीज दी हैं जिनमें आपको पता लगाना है कि किस केस में आपका वर्क होगा, किस केस में आपका वर्क नहीं होगा, ठीक है। जनरली जो आपका वर्क है उसकी जो डिफाइन है वो क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। सिंपल आपका डिफाइन यही है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेस, ठीक है। वर्क आपका कब नहीं होगा, जब आपकी फोर्स ना लगाई गई हो, फोर्स आपकी कितनी हो, 0, या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 0। एक केस और है, यदि आपका 90 डिग्री थीटा इन दोनों के बीच का, तब भी आपका वर्क कितना रहेगा, 0। क्लियर है, जब भी वर्क कितना रहेगा, 0। तो इन केस में देखने की किस केस में आपका कौन सा काम नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपका वर्क लग जाएगा। फर्स्ट पार्ट है आपका सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा किसी बच्ची का नाम है, ठीक है। वो क्या कर रही है, आपकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के स्विमिंग कर रही है, ठीक है। गंदी सोच वालों, स्विमिंग कर रही है, ठीक है। अब देखो स्विमिंग करेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगी, पानी को पीछे पुश करेगी, झिंग, पानी कहां गया, खचा। मतलब उसने फोर्स कहां पे लगाई, पानी के ऊपर। मतलब फोर्स तो लगाई है ना, स्विमिंग कर रही है तो उसका मतलब क्या होगा, अपने हैंड की हेल्प से क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। मतलब उसने फोर्स तो लगाई है, फोर्स आपकी 0 नहीं है। और क्या होगा, जब स्विमिंग करते तो हम आगे भी तो जाते हैं, मतलब डिस्प्लेस भी हुई है, उसने मूव भी किया है, मतलब फोर्स भी लगाई है, मूव भी किया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो इस कंडीशन में आपका वर्क होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखो हमने फोर्स भी लगाई पानी को पीछे करने में, हम आगे भी इंक्रीज हुए कि नहीं, हो गए ना। इसका मतलब क्या होगा, हमने कोई ना कोई काम किया, ठीक है। तो वर्क इज डन। इस केस में कोई ना कोई आपका काम हुआ है। हर केस में आपको कोई ना कोई इमेज दिखाई दी जा रही होगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, इमेज की हेल्प से भी समझ सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपका A donkey is carrying a load on its back। एक डोंकी है, ठीक है, जैसे कि इमेज में दिखाई दिया जा रहा होगा। डोंकी ने अपने बैक पर क्या ले रखा हुआ है, लोड। ये आपकी टांगे हो गई, ठीक है, बड़े वाला है एकदम, मजा आ गया। इसके जो सूंड भी निकालो, ठीक है। ये आपका डोंकी है, समझ गया ना। अब देखो डोंकी को ऊपर क्या रखा हुआ है, लोड। ये क्या आपका कोई भी वजन रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ, वजन, क्या रखा है, वजन, ठीक है। अब ये कहां पे मूव करेगा, आगे। डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा, आगे, आगे तो होगा। डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा, आगे। लेकिन जो आपका डोंकी है, ठीक है, लेकिन डंकी जो लोड उसने अपने ऊपर रखा हुआ है, जैसे कुली वगैरह होते हैं ना, अपने सिर के ऊपर वजन रख लेते हैं, लेकिन उनका जो वेट है, वेट वाली जो फोर्स है वो कहां पे लगेगी, नीचे। मतलब ग्रेविटी इस लोड को कहां पे खींचेगी, जो उसका वजन है, जो उसने सामान अपने सिर के ऊपर या फिर अपने बैक के ऊपर जो रखा हुआ है, उसकी जो फोर्स है वो कहां लगेगी, भाई ध्यान दो। फोर्स कहां लगेगी, नीचे। फोर्स कहां लग रही है, ग्रेविटी वाली फोर्स, mg फोर्स कहां लग रही है, नीचे। लेकिन जो आपका डंकी है, या तो वो रेस्ट में या फिर मूव कर जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, इसका साइड, आगे तो मूव करके जाएगा, ठीक है। तो आगे मूव करके गया, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका एंगल 90 हो तो वर्क आपका नहीं होगा। जब आपका एंगल कितना हो, 90, तो आपका वर्क नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, वर्क इज 0, वर्क इज 0, या फिर आप लिख सकते हो वर्क इज नॉट डन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं। थर्ड में क्या बोला है, A windmill is lifting water from a well। जैसे कि आपने देखा होगा साइंस की बुक में, ठीक है, इस टाइप से आपकी विंडमिल होती है। इस साइड आपका क्या, एक कुआं है, इसमें आपकी एक बाल्टी है, यहाँ पे एक चक्कर सा लगा होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, इस कुएं से पानी को बाहर निकालेगा, ठीक है। हो सकता है साइड में आपकी एक इमेज दिखाई दी जा रही हो, ठीक है। तो साइड में क्या होगा, वो पानी को बाहर निकालेगा। अब देखो जो आपका विंडमिल है, हवा चलेगी, ठीक है, हवा चलेगी तो जो आपका विंड मिल है वो क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब जो आपकी विंड है उसने क्या लगाई, इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से तो मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो जो आपकी बाल्टी के अंदर पानी है वो कहां पे आएगा, बाहर आएगा। मतलब हुआ क्या, जो आपका विंड मिल है, विंड ने क्या लगाई, फोर्स भी लगाई, और जो आपका कुएं के अंदर पानी है वो भी कहां पे आ गया, बाहर आ गया। मतलब जो आपकी बाल्टी है वो कहां पे ऊपर आई ना, उसने क्या किया, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट किया, मूव किया, मतलब मूवमेंट भी हुआ, फोर्स भी लगाई, इसका मतलब वर्क हो गया। तो इस केस में क्या होगा, वर्क इज डन।
ठीक है। अब देखो विंड मिल की हेल्प से भी आपने पानी निकाल लिया, क्योंकि इसमें कोई ना कोई काम होगा, क्योंकि जब आप बाल्टी को बाहर निकालोगे तो मूव करेगी और आपने उसको उठाने के लिए कोई ना कोई फोर्स भी लगाई, तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अ ग्रीन प्लांट्स इज कैरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट कौन सा है, जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में जो आपके प्लांट्स हैं वो फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्या वो कोई काम करते हैं? क्या सनलाइट उनके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है? नहीं लगा रही। क्या जो आपके प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके जा रहे हैं? क्या नहीं जा रहे। ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, ना कोई फोर्स लगाई, क्या काम होगा? नहीं होगा। क्या सनलाइट ने उनके ऊपर कोई फोर्स लगाई, भाई खाना बना, खाना बना, खाना बना, हमको खाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है। क्या जो आपके प्लांट्स मूव करके गए एक जगह से? बिल्कुल मूव करके नहीं गए। जब मूव करके नहीं गए तो क्या होगा, वर्क इज जीरो, कोई काम नहीं हुआ, वर्क इज नॉट डन। क्लियर। नेक्स्ट आपका 5 वाला, 5 वाले में क्या बोला है, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। जो आपका ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में जैसे कि आपने देखा होगा ये आपके लगे हुए हैं, पूरे डिब्बे लगे हुए हैं खतरनाक वाले। यहाँ पे आपका एक आ गया इंजन, ठीक है, ये आ गया इंजन। अब ये इंजन क्या लगाएगा इनके ऊपर, फोर्स। जैसे कि मान लो मेरे पीछे 4-5 बच्चे हैं, मैं उनको खींच के लेके जा रहा हूँ, तो मैंने क्या लगाया उनके ऊपर, फोर्स। जब जो आपका इंजन है फोर्स लगाता है तो क्या होगा, जो आपकी ट्रेन है वो मूव करने लगती है, करती है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं। देखो जो इंजन है वो इनके ऊपर फोर्स भी लगा रहा है, और जो आपका इंजन है, जो आपके डिब्बे वगैरह हैं वो आपके मूव करके भी जा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी होगा, फोर्स भी लगाई, इसका मतलब क्या होगा, वर्क भी होगा। क्या होगा, काम होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा, काम के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे, काम नहीं होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका वर्क इज डन, वर्क इज डन। मतलब ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हो गया भाई। नेक्स्ट आपका फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। कुछ आपके फूड ग्रेन है, उनको आपने धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। क्या धूप में सुखाने की वजह से कोई काम होगा? क्या क्या सनलाइट उनके ऊपर लगाएगी, भाई फोर्स लग, सूख जा सूख जा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। क्या वो आपके फूड ग्रेन एक जगह से मूव करके जाएंगे दूसरी जगह पे सूखने के लिए? नहीं जाएंगे। ना डिस्प्लेसमेंट होगा, ना फोर्स लगी, क्या कोई आपका काम होगा? नहीं होगा। तो आंसर आएगा वर्क इज जीरो। क्या आएगा, वर्क इज जीरो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। सेल बोट आपने देखी हो, ये आपकी है एक नदिया, इसके ऊपर आ गया एक बनिया अपनी नाव को लेके, यहाँ पे लगा हुआ है एक पंखा, यहाँ पे है एक बच्चा। ठीक है, देखो हो गया। अब हुआ क्या, हवा चली तो ये नाव भी आगे चलने लगी। मतलब जब आपकी विंड चली तो विंड की वजह से जो आपकी बोट है वो कहाँ जाने लगी, आगे। अब देखो इसने विंड ने क्या लगाई होगी इसके ऊपर, फोर्स। विंड ने क्या लगाई, फोर्स। जब विंड ने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो क्या हुआ, बोट आपकी आगे चलने लगी। तो देखो फोर्स भी लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो क्या हो गया, काम हो गया। क्या हो गया, काम हो गया। किसका, तुम्हारा। कैसा, वर्क इज डन, वर्क इज डन। बताओ सभी एग्जांपल आपको क्लियर हुए कि नहीं अच्छे से। अगर कोई एग्जांपल आपको नहीं आया है तो क्या कर सकते हो, आप वीडियो को द्वारा देख सकते हो। चलो जल्दी से कर दो, आप जल्दी करिएगा, फिर हम लेके आते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया होगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया, क्या किया जाए, क्वेश्चन ही ऐसा गजब का है। हो गया होगा, चलिएगा चलिएगा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and fall back to the ground। देखो हुआ क्या, एक बच्चे ने एक स्टोन को फेंका, किस शेप में, कर्व शेप ने, ठीक है, वापस क्या हो गया, वहीं पे गिर गया। ठीक है, वहीं नहीं, थोड़ा सा आगे जाके। जैसे कि मान लो मैंने एक बॉल को फेंका, तो जब हम बॉल को फेंकते हैं तो कैसी शेप में जाके गिरेगी, ऐसी शेप में। ठीक है, इनकी जो हॉरिजॉन्टल हाइट है या फिर ग्राउंड है वो कैसा है, बिल्कुल सेम है। क्लियर है। आगे क्या हुआ था, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जो इनका इनिशियल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। ये कौन सा है, फाइनल पॉइंट। ये कौन सा है, फाइनल पॉइंट। इनके बीच का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट।
ये क्या है इनका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब आगे पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की फोर्स की वजह से कितना काम हुआ, आपसे पूछा है ग्रेविटी की फोर्स की वजह से कितना काम होगा। अब इस स्टोन पे ग्रेविटी कहां लगेगी, नीचे। ग्रेविटी वाली फोर्स कहां लगती है, हमेशा नीचे लगती है ना। जो आपकी ग्रेविटी वाली फोर्स है वो हमेशा कहां लगेगी, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां पे हुआ, इस साइड। दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क आपका इक्वल होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉज थीटा। क्लियर है। चलो तो थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, जो आपका एंगल है वो कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉज 90। कॉज 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपका वर्क कितना आएगा, 0। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ग्रेविटी वाली फोर्स के बीच का एंगल कितना, 90। करिएगा ऐसे, हो गया होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेन जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। फालतू टाइम वेस्ट क्या करना है, बच्चों का इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आंसर नंबर 3 देखिएगा। 3 वाले में क्या करना है, अ बैटरी बल्ब, एक बैटरी का लाइट, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। एक बैटरी है वो क्या करती है, एक बल्ब को जलाती है। ठीक है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब बताइए कि इसमें कौन कौन से एनर्जी चेंज है। देखो बैटरी के अंदर क्या होंगे आपके केमिकल्स, सिंपल है ना। सेल हो गया, बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, उसके अंदर क्या होंगे आपके केमिकल। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बना ली बैटरी, ये आपका बैटरी का सिंबल आप जानते होंगे। इसमें आपने क्या लगाया हुआ है, एक बल्ब। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, केमिकल। तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी बनेगी, केमिकल एनर्जी। सबसे पहले आपकी बनेगी केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी, इसको जलाने के लिए। जो बल्ब है वो आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा, जलेगा ना। किसकी हेल्प से जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो केमिकल एनर्जी चेंज होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से जो आपका बल्ब है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, चमकने लगेगा, झिम 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 झिम। ठीक है, जब ये आपका ग्लो करेगा तो क्या होगा, यहां से आपको एक लाइट मिलेगी। और आपने देखा होगा कि जो आपका बल्ब है थोड़ा सा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो यहां से आपको 2 टाइप्स की एनर्जी मिलेगी। एक मिलेगी हीट एनर्जी, प्लस साथ में मिलेगी आपको लाइट एनर्जी। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके नोट करिएगा। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी। करो से, काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, पता नहीं आपको आया कैसे नहीं। चलो हो गया होगा। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके कर डालो, ओ कर डालो, चलेगा। क्वेश्चन 4 में क्या करना है, क्वेश्चन 4 में क्या करना है, क्वेश्चन 4 सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास। देखो गिवन क्या है, मास है आपका 20 kg। ठीक है, अगर आपको बाकी के लेक्चर देखने तो सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक करिएगा। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट डली हुई है, चेक करो एक बार। 20 kg मास, चेंज इट्स वेलोसिटी। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई कहां पे, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लो u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट वर्क, वर्क पूछा है, बात तो गजब की है भाई। देखो आपको मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ये क्या हो गया, देखो मास गिवन है, बिल्कुल सही बात। u क्या आपकी, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। पहले वेलोसिटी कितनी थी 5, अब वेलोसिटी कितनी होगी 2, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी 5, फाइनल वेलोसिटी 2। क्या निकालना है, वर्क। क्या निकालना है, वर्क। तो जो आपका वर्क है, वेलोसिटी गिवन है, जब वेलोसिटी गिवन होगी तो आप समझ गए होंगे कौन सी एनर्जी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क के। देखो जो आपका वर्क है वो इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर है। अब देखो वर्क आपका इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही होगी ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क आपका देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m। अब देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो v का स्क्वायर माइनस हाफ
एम वी स्क्वायर होता है ना वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है यू का स्क्वायर। सिंपल। बताओ इसमें से क्या कॉमन आएगा, हाफ एम कॉमन आ जाएगा, तो वर्क आपका इक्वल आ जाएगा हाफ, और एम क्या आ गया इसमें से कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। बताओ वैल्यू पुट करके सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, चेक कर लो एक बार जल्दी से कर दे। वर्क आपका हाफ, मास कितना है, मास 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 20 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई वी स्क्वायर कितना है, वी 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 से काटोगे 10, तो वर्क आपका आ जाएगा 10 4 माइनस 25 रिंगा ओहो रिंगा, ठीक है, तो आएगा माइनस में आएगा, लेकिन 210 जूल, किस में आएगा माइनस में, तो वर्क कितना हो गया माइनस का 210 जूल। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा, जल्दी करिएगा। जल्दी करो, हो गया होगा, चलो ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अ मास ऑफ 10 kg इज एट पॉइंट ए ऑन अ टेबल। एक आपका ऑब्जेक्ट है, देख लीजिए डायग्राम वैसे गिवन आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है कितने हो 10 kg का, 10 kg, ठीक है। इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी, ए पॉइंट से हमने इसको मूव किया कहाँ पे, बी पॉइंट पे। कहाँ मूव किया, बी पॉइंट पे। कितना मास है 10 kg, ठीक है, सेम है, मतलब इसी को मूव करके कहाँ लेके गए, बी पे। जो आपका ए वाला है ना उसी में हमने लगाई फोर्स, कहाँ लेके गए, बी पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आपका एस, सही बात, बिल्कुल सही पकड़े। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट तो आपका इस डायरेक्शन में हो गया, सही बात भाई, सही पकड़े आपने। डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ, इधर, ऑब्जेक्ट कहां पे मूव करके गया, इधर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया इधर, ठीक है। लेकिन आपसे वर्क डन किसकी वजह से पूछा है, इसकी वजह से नहीं पूछा कि किसने फोर्स लगाई, वर्क डन पूछा है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान देना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ग्रेविटी की वजह से। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कहां लगती है, थोड़ा सा थिंक करके देखो, ग्रेविटी आपकी हमेशा लगती है नीचे। ग्रेविटी फोर्स कहां लगेगी आपकी, हमेशा नीचे। फोर्स कहां लगेगी, F = mg, कहां लगेगा, नीचे। तो ग्रेविटी की फोर्स कहां लगेगी, नीचे लगेगी। अब बता फोर्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, 90। फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 है। मानते उस बात को, मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी फोर्स, एंगल कितना 90, एंगल कितना 90। अब आपको क्या निकालना है, वर्क। जब एंगल 90 तो वर्क कितना 0। फिर भी एक बार सॉल्व कर लो, मन की इच्छा आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कॉज थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 90। ओहो ओ माय गॉड, तो यहाँ पे आपका आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज 90। कॉज 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो वर्क कितना होगा 0, वर्क कितना होगा 0 बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। किसकी वजह से, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके नोट करिएगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर देना, काफी सही है, इसी को लिख देना, करिएगा। हो गया होगा।